गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर रीडिंग फिफ्थ क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर लेसन चल रहा है हमारा 13 फायर फ्लाई इन माई रूम। फायर फ्लाई इन माई रूम यानी मेरे कमरे के अंदर उड़ता हुआ एक कीट, उड़ती हुई एक तितली जो उड़ते समय रोशनी करती है, इसकी बात करते हैं। आगे देखो किताब में। ट्विंकलिंग एट मी फ्रॉम फ्लोर और वॉल और सीलिंग, यानी यह कभी फर्श पर, कभी दीवार पर और सीलिंग या फिर छत पर ट्विंकलिंग यानी चमक रहा था। नेवर लॉन्ग इन वन प्लेस, यानी यह एक स्थान पर लंबे समय तक कभी नहीं चमका। नेवर लॉन्ग इन वन प्लेस, नेवर यानी कभी नहीं, लॉन्ग यानी लंबे समय तक, इन वन प्लेस लंबे समय तक एक स्थान पर कभी नहीं चमका, यानी यह कभी इधर, कभी फर्श पर, कभी छत पर, कभी दीवार पर, इस प्रकार से चमक रहा था। बट लाइटनिंग अप लिटिल स्पेस, बट लाइटनिंग अप लिटिल स्पेस, लेकिन थोड़े से स्थान पर यह चमक रहा था, लेकिन थोड़े से स्थान पर यह चमक रहा था। ए फ्रेंडली प्रेजेंस, एक मित्रवत उपस्थिति या एक दोस्ताना उपस्थिति। डिस्पेलिंग, डिस्पेलिंग का अर्थ हो जाएगा इधर उधर, इतर बितर। एक दोस्ताना उपस्थिति, डिस्पेलिंग द सेटल ग्लूम ऑफ एन अनहैप्पी डे, यानी एक दोस्ताना उपस्थिति जो एक दुखी दिन के रूप में, एक दुखी दिन के बसी हुई उदासी के रूप में इधर उधर चमक रही थी। एंड आफ्टर इट हेड गोन, एंड आफ्टर इट हेड गोन, और इसके बाद यह चमकता हुआ चला गया। एंड आफ्टर इट हेड गोन, इसके बाद यह चमकता हुआ चला गया। आई लेफ्ट द विंडो ओपन, मैंने खिड़की खुली छोड़ दी। आई लेफ्ट द विंडो ओपन, मैंने खिड़की खुली छोड़ दी। जस्ट इन केस इट शुड रिटर्न, मानो कि यह वापस लौट आएगी। जस्ट इन केस, इसलिए, इट शुड रिटर्न, मानो कि यह तितली जो वापस लौट आएगी। ऐसा सोचता हुआ मैंने यह खिड़की वापस अपनी खुली छोड़ दी। इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पार्ट का ट्रांसलेशन करना है हिंदी के अंदर। आगे इसके क्वेश्चन आंसर देखो। एक्टिविटी फर्स्ट करनी है, पूरी पोइम का हिंदी ट्रांसलेशन करना है एक तो। क्वेश्चन आंसर देखो इसके। एक्टिविटी फर्स्ट के अंदर करना है, एक्टिविटी फर्स्ट में करना है पूरे बी। इसका बी देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उनके आंसर लिखने हैं आपको। इसके बाद में है एक्टिविटी थर्ड। एक्टिविटी थर्ड है फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम ए बॉक्स। बॉक्स के अंदर जो शब्द दे रखे हैं उन इन रिक्त स्थानों के अंदर चुन करके लिखना है। एक्टिविटी थर्ड के अंदर है, एक्टिविटी थर्ड है सपोज दिस फायर फ्लाई कैन स्पीक लाइक अस, इमेजिन इफ इट इंटर्स योर रूम। कल्पना करो कि यह फायर फ्लाई हमारी तरह बोल सकती है। इमेजिन, कल्पना करो, इफ इट इंटर्स योर रूम, यह आपके कमरे के अंदर प्रवेश कर जाए। व्हेन यू आर अबाउट टू स्लीप, जब आप सो रहे हैं। व्हाट विल यू आस्क इट, तो आप क्या कहोगे। एंड हाउ वुड इट रेस्पॉन्ड, और इसका जवाब कैसे दोगे। राइट ए पॉसिबल डायलॉग बिटवीन यू एंड द फायर फ्लाई इन बिटवीन 5 and 6 सेंटेंसेस। चलो इसको भी कर लेना आप। आई, हेलो ट्विंकलिंग इंसेक्ट्स, यानी चमकता हुआ कीट। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। हेलो
माई नेम इज़ फायरफ्लाई, मेरा नाम फायरफ्लाई है। वाई डू यू ट्विंकल, तुम क्यों चमकते हो? आई ट्विंकल टू स्प्रेड लाइट इन द डार्क, मैं अंधेरे में रोशनी फैलाने के लिए चमकता हूँ। आई लाइक यू वेरी मच, मैं आपको बहुत अधिक पसंद करता हूँ। प्लीज़ डू नॉट लीव माई रूम, कृपया मेरे कमरे को छोड़कर मत जाओ। आई डो नॉट स्टे एट वन प्लेस फॉर लॉन्ग, यानी मैं लंबे समय तक एक स्थान पर नहीं रहता हूँ। आई वुड गो आउट एट अदर प्लेसेस आल्सो, मैं दूसरे स्थानों पर भी जाऊँगा। बट आई विल सर्टेनली रिटर्न अगेन, लेकिन निश्चित रूप से मैं वापस लौट आऊँगा। माई फ्रेंड, मेरे मित्र, ये भी कर लेना।